हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लूसेंट क्लासेस अररिया। मैं सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास का 8वीं चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी नाम है त्रिकोणमिति, आज हम लोग इसी चैप्टर का लेक्चर 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 हो चुका है। अगर लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 नहीं देखें तो आप उसको देख लें, फिर आप लेक्चर 4 को देखें। इससे आपको बातें समझ में आएगी। साथियों, इस लेक्चर को हम शुरू करें उससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लूसेंट क्लासेस अररिया को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर 4 को। साथियों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन करा दिया गया है, आप उसको देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो बस ध्यान दीजिए। साथियों, सबसे पहले हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि यहाँ पर कॉट होगा, हो गया, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमको बताना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, और दूसरा बताना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये दोनों चीज़ का हमको आंसर देना है। बस आप ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज हम बताएंगे। सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, गिवन में हमको दिया हुआ क्या है, तो हम बोलेंगे दिया हुआ क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अच्छा बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करें कॉट थीटा बराबर होता क्या है, फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे कि कॉट थीटा बराबर होता है, वो क्या होता है, b/p होता है। अनुपात वाला फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा, बराबर होता है b/p। इसका मतलब ये हुआ कि b कितना है, तो बोलेंगे b है क्या, 7। अच्छा p कितना है, तो p कितना है, 8। कोई दिक्कत, मतलब b मालूम हमको, p मालूम है। लेकिन यहाँ पर तक हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन आ गया ना, 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस आ गया ना। तो साइन कॉस अगर हम बात करें ध्यान से, तो साइन थीटा बराबर होता बराबर क्या है, p/h होता है। और अगर हम बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। अब बताओ कि हमको p तो मालूम है और p और b मालूम है, लेकिन यहाँ तो h भी आ रहा है, तो h मालूम है, एच तो मालूम नहीं है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच को मालूम करेंगे, बस आप ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, एच निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कोई दिक्कत, तो पाइथागोरस प्रमेय में एच बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही बात है, ये फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं पाइथागोरस के, एच बराबर मतलब कर्ण बराबर। तो बताओ कि अगर हम बात करें अंडर रूट p बताओ कितना है, तो बोलेंगे 8, तो 8 पर स्क्वायर दे देंगे क्योंकि स्क्वायर है, प्लस b कितना 7, तो 7 पे क्या दे देंगे, स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताओ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें h बराबर, तो अंडर रूट 8 कितना, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 1 11। रूट में रूट है, रूट तो है ही ना, रूट को कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड किए, कितना हो गया 113, मतलब h हमको निकल गया, क्या निकल गया, h। अब बताओ एक बात ये बताओ भाई, यहाँ पर तो p मालूम था, b मालूम था और h भी निकल गया, तो क्या अब साइन और कॉस नहीं निकाल लेंगे कि नहीं। देखो ध्यान से, बस आप देखते चलो अच्छा से, बहुत मजा आएगा। अब यहाँ करेंगे क्या, हमको जरूरत है यहाँ पर साइन और कॉस का। ठीक, यही निकाल लेते हैं। देखो साइन थीटा बराबर होता क्या है, p/h। बताओ p मालूम किया है ना, अभी p कितना मालूम किए थे, तो मालूम था पहले से। ठीक है, अच्छा h कितना है, h निकालिए कितना है, यहाँ पर अंडर रूट 113। ठीक है, उसी तरह हमको निकालना कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, b/h होता है। b बताओ कितना है, बोलेंगे 7 है, देखो, और h कितना है, अंडर रूट 13। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर ये बताओ कि दोनों निकल गया, क्या निकल गया, दोनों ये 7/√13। ठीक है, तो दोनों निकल गया, एक यहाँ निकल गया मेरा क्या, साइन थीटा भी निकल गया। साइन थीटा बराबर कितना लगा, 8/√113। और यहाँ पर दो कॉस थीटा भी निकल गया, क्या 7/√113। ठीक है, ये दोनों हमको निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखो है क्या, देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। और हमको क्या कह रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, वहाँ देख लो, और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, करो सॉल्व। देखो हमको सारा चीज़ मालूम है, 1 तो 1 है, प्लस साइन थीटा देखो कितना निकाले हैं, 8/√113, ठीक है। उसके बाद 1 तो 1 है, उसके बाद माइनस साइन थीटा, फिर क्या 8/√113, ठीक है, बाय। अब बताओ नीचे में फिर क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू रखो कितना है, 7/√113। फिर नीचे में आगे जाओगे तो 1 माइनस 7/√113, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब ध्यान से देखो तो हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा ना इससे इंटू हो रहा है, ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा इससे इंटू हो रहा है, और ये पूरा इससे इंटू हो रहा है। तो इस इंटू को तो हम बारी बारी से कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बात समझ रहे हो, क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला। कैसे, देखो, अगर हम इसका नाम ए इसका नाम बी दे देते, ए प्लस बी हो जाएगा, और इसका नाम ए फिर इसका नाम बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर होता है कहीं पर भी, तो फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ऐसे रहेगा तो ऐसे हम, ऐसे रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ठीक। अब बताओ इसका नाम ए, इसका नाम बी देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसीलिए फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर, ए कितना है 1 बी स्क्वायर, उसके माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 8/√113, ठीक है, इस पर स्क्वायर, राइट, बाय। अब यहाँ पर वैसा ही है, 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर 1 पर स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर कितना 7/√113, इस पर स्क्वायर, ठीक। हम उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, 1 पे स्क्वायर 1 माइनस 8 पे स्क्वायर कितना हो गया 64, इसका स्क्वायर कितना हो गया, रूट खत्म, स्क्वायर इस पर जाएगा ना, रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना बचा 113, और बाय नीचे भी इसका 1 पे स्क्वायर 1 माइनस 7 पे स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर 113 है, 113 है, छूट गया है, ठीक है। तो कितना हो गया अंडर रूट, ये इसको काट दिया, बचा क्या 113, समझ रहे हैं आप, चलिए ठीक है। आगे देखो, अच्छा 1 तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 113, इसको इससे डिवाइड करो 113 आएगा, ऊपर से गुना कर दो 113 आएगा, ठीक, -2 माइनस, इसको इससे करेंगे 1 को ऊपर से गुना कितना 64 बाय, ठीक है, कितना हो गया दोनों का 113 एलसीएम। फिर अब बताओ इसका कितना आ गया 113, क्यों 13 वाले, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 113 हो गया। अब अगर 113 को डिवाइड करेंगे तो 113 होगा, इसको 1 से गुना करेंगे 113 हो गया, माइनस है तो माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 49, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। आगे देखो, अब बताओ ये यहाँ पर इन दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 49, इन दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 1 मिनट, इन दोनों घटाएंगे कितना हो गया 49, और नीचे में क्या है 113 बाय, इन दोनों घटाएंगे कितना होगा 64, नीचे में क्या है 113, ये दोनों कट गया भाई, बचा क्या ऊपर में बचा हुआ क्या 49, वो दिख रहा तो ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं 49, और नीचे में क्या है 64, तो मेरा आंसर क्या होगा 49/64, इसका आंसर पहला नंबर का, ठीक। अब चलो दूसरा नंबर ध्यान से देखो, बहुत गर्मी है थोड़ा सा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है ना। अच्छा होता क्या है बताओ, b/p होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अनुपात b/p, स्क्वायर है तो स्क्वायर b। अब बताओ b का वैल्यू देखो कितना है 7, और p का वैल्यू 8, तो कितना हो गया, इस पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा दिए, 7 पे स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकल गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम सॉल्व कर दिए, जो कि एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमें उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। अब हम लोग इसके बाद जो अगला लेक्चर लेके आएंगे उसमें कुछ फार्मूला होगा, उस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे हम लोग, इसलिए आप रेगुलर वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और आज की क्लास यहीं तक, यहाँ तक के लिए थैंक यू।